नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम 2022 और अपनी बीएसटीसी वगैरह की जो भी एग्ज़ाम्स है, जिसमें राजस्थान की कला और संस्कृति वाला भाग जो आता है, उनके लिए जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको लेके अपन आए हैं। और ये क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपकी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे और आगामी परीक्षाओं में जो है वो पूछे भी जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले ही सवाल से। हमारा पहला सवाल जो रहेगा कि त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो कौन से ज़िले में है। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए भी कि त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो कौन से ज़िले में है। तो त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर रहेगा वो अपने बांसवाड़ा ज़िले में रहेगा। ठीक है, चलिए हमारा दूसरा सवाल है कि रणकपुर की जैन मंदिर है किस नदी के तट पर स्थित है। रणकपुर की जैन मंदिर जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा मथाई नदी। तो मथाई नदी के किनारे जो है वो रणकपुर के जैन मंदिर स्थित है। ठीक है, चलिए हमारा तीसरा प्रश्न है कि जयपुर स्थित जयगढ़ का जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो जयगढ़ किले का जो निर्माण है वो किसने करवाया था भाई। तो चलिए इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा मानसिंह प्रथम ने। तो मानसिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था और मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा जो है इसका पुनर्निर्माण भी करवाया गया था। ठीक है, चलिए नंबर 4 क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि राजस्थान के दुर्गों में वर्तमान में सबसे पुराना दुर्ग कौन सा है। वर्तमान वाला बताना है भाई, वो पुराना वाला मिट्टी वाला नहीं बताना है। ठीक है, वर्तमान में सबसे पुराना दुर्ग जो है वो कौन सा रहेगा। तो वर्तमान में अगर पुराने दुर्गों की बात की जाए तो उसमें रहेगा सिवाना दुर्ग जो है अपना बाड़मेर में। सिवाना दुर्ग बाड़मेर जो है वो वर्तमान में भी है और सबसे पुराना दुर्ग माना जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पांचवा हमारा जो प्रश्न रहेगा, पांचवा हमारा सवाल है कि एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है। तो एशिया की सबसे बड़ी तोप की बात की गई है तो सबसे बड़ी जो तोप रहेगी वो रहेगी अपने जयबाण तोप, और ये जयपुर में है भाई। जयबाण जो तोप है वो जयपुर में है। चलिए हमारा छठा सवाल है कि जोधपुर का गढ़ चिंतामणि का मंदिर किस श्रेणी का माना जाता है। भाई 9 प्रकार की श्रेणियां होती हैं दुर्गों की, तो यहाँ पर जोधपुर का गढ़ चिंतामणि का जो मंदिर है वो कौन सी श्रेणी का है। सॉरी, गढ़ चिंतामणि का मंदिर नहीं है, गढ़ चिंतामणि जो रहेगा दुर्ग रहेगा का मंदिर नहीं है। दुर्ग की बात करें तो वो पार्वत्य दुर्ग की श्रेणी में आता है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करना आपको कि जोधपुर का जो गढ़ चिंतामणि है यानी जो मयूर ध्वज जो गढ़ है वो किस श्रेणी का माना जाता है। तो वहाँ पे क्या रहेगा, पार्वत्य दुर्ग रहेगा, यानी पर्वत पे बना हुआ ये दुर्ग है, पहाड़ी पे बना हुआ ये दुर्ग है। ठीक है, चलिए चिड़िया टूक पहाड़ी पर ये स्थित है। चलिए हमारा 7वां क्वेश्चन रहेगा कि एस्ट्रूकन दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है। एस्ट्रूस्कन या एस्ट्रूकन एक ही नाम है भाई, एस्ट्रूस्कन कह दो चाहे एस्ट्रूकन कह दो, किस दुर्ग को कहा जाता है। तो ये रहेगा अपने कुंभलगढ़ दुर्ग को जो है एस्ट्रूस्कन दुर्ग भी कहा जाता है। चलिए हमारा 8वां प्रश्न जो रहेगा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम खिजराबाद जो था वो किसने रखा था। अपने बेटे खिजर खां के नाम पे ये रखा गया था। तो कौन था भाई वो, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम जो रखता है वो रखता है खिजराबाद। ठीक है, चलिए हमारा 9वां जो सवाल रहेगा, 9वां सवाल है, देखिए अपना 9वां जो सवाल रहेगा वो है कि बनी ठनी का संबंध किस शैली से है। बनी ठनी का जो संबंध है वो कौन सी शैली से है भाई, तो किस शैली से है, किशनगढ़ शैली से। तो बनी ठनी का जो चित्र है वो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। चलिए हमारा 10वां सवाल है कि कृपाल सिंह शेखावत का संबंध जो है वो किससे माना जाता है, कौन सी शैली से माना जाता है। तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध जो है वो माना जाता है ब्लू पॉटरी से। ब्लू पॉटरी अपनी जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए हमारा 11वां सवाल है कि निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था। निहाल चंद की बात हो रही है तो निहाल चंद जो था वो किशनगढ़ शैली का चित्रकार माना जाता है। चलिए हमारा 12वां सवाल है कि प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली कौन सी है। ढोला मारू की शैली आपको बतानी है तो वो रहेगी जोधपुर शैली जो है वो ढोला मारू की शैली मानी जाती है। ढोला मारू का जो चित्र है वो जोधपुर शैली का माना जाता है। चलिए हमारा अगला सवाल जो रहेगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सवालों में से एक है। तो देखिए राजस्थान के का कौन सा नृत्य रूप जो है वो सन 2010 में यूनेस्को की अमूर्त जिसको सांस्कृतिक धरोहर सूची में जो है वो शामिल किया गया है। तो ऐसा कौन सा नृत्य है, तो वो रहेगा अपने कालबेलिया नृत्य। तो कालबेलिया नृत्य को सन 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। चलिए हमारा 14वां सवाल है कि सारंग गीत किस समय गाया जाता है। सारंग गीत के समय गाने का जो समय है वो आपको बताना है। तो ये गाया जाता है दोपहर के समय में। ठीक है, 15वां हमारा सवाल है कि रावण हत्ता क्या है। तो रावण हत्ता एक रहेगा अपने लिए वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र है रावण हत्ता भाई। चलिए हमारा 16वां सवाल है कि तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है। तेरह ताली का जो नृत्य है वो किस लोक देवता को समर्पित माना जाता है। तो ये माना जाता है रामदेव जी को। तो रामदेव जी के जो भक्त हैं वो तेरह ताली नृत्य भी करते हैं। ठीक है, चलिए हमारा 17वां जो सवाल रहेगा, सवाल नंबर 17 है
कि ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है। ग्रासिया जो जनजाति है उसका प्रमुख नृत्य आपको बताना है, तो वो रहेगा वालर नृत्य। वालर नृत्य जो है वो ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य माना जाता है। चलिए हमारा 18वां सवाल है कि भीलू का प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा है। भीलू का प्रसिद्ध लोकनाट्य आपको बताना है, तो वो रहेगा गौरी नृत्य। ठीक है। चलिए 19वां सवाल है कि गिंदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है। गिंदड़ नृत्य का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से माना जाता है, तो वो रहेगा अपना शेखावाटी क्षेत्र। ठीक है। चलिए हमारा 20वां सवाल है कि राजस्थान में भवाई नृत्य के जन्मदाता जो है वो किसे माने जाते हैं। भवाई नृत्य के जो जन्मदाता हैं वो माने जाते हैं बागाजी को। ठीक है। चलिए मैंने यहाँ पे आपको 20 सवाल बताए हैं, परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछे जाएंगे परीक्षा में, तो आपको जो है इनको सबको देख के जाना है, बढ़िया से आपको इनको तैयार करके जाना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।